डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ तक हो सके अपने स्टडी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से करें। मैं समझ सकता हूँ आपको ऑनलाइन पूरा तो समझ नहीं आएगा, फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट, क्लास 10 चैप्टर मैथ ट्रिगोनोमेट्री, आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री। आखिर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, आखिर ट्रिगोनोमेट्री किन किन शब्दों से मिलकर बना है, ये हम पहले जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ट्री, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ट्री माने होता है 3, गोनो माने कोण एंड मेट्री माने मापना, यानी कि 3 कोणों का मापना, यानी कि 3 कोणों का माप ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। क्लियर। अब आइए, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर शेप इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। फिर से एक बार, ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ट्री, दूसरा गोनो एंड तीसरा मेट्री। ट्री माने 3, गोनो माने कोण या भुजा, मेट्री माने मापना। इस 3 शब्दों को अगर जोड़ दें तो हमारा एक नया शब्द फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 3 कोणों का माप, यानी कि 3 कोणों का मापना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर शेप इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? अगर जिसको जो दिक्कत हो कृपया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सेकेंड है, आइए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके बुक में जितना भी ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सारा शॉर्ट फॉर्म में होगा, लेकिन आपको हम फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं ताकि एग्ज़ाम में एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि साइन का फुल नेम क्या होता है, कॉस का फुल नेम क्या होता है, 1-2 नंबर का पूछता है। इसके लिए हम आपको यहाँ लिख दिए हैं। तो साइन का फुल नेम साइनस होता है, कॉस का फुल नेम कोजाइन होता है, टेन का फुल नेम टेंजेंट होता है, कोसेक का फुल नेम कोसेकेंट होता है, सेक का सेकंड होता है, कोटेंजेंट का कॉट का कोटेंजेंट होता है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। 6 अगर आप याद करना चाहें तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट याद कर सकते हैं। और साइन का फुल फॉर्म साइनस, कॉस का फुल फॉर्म कोजाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंड एंड कॉट का कोटेंजेंट। ये फुल नेम एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो। अब डियर फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 3, आइए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। तो आइए आपको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बना देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है।
तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दिए। आपको ए दे दिए बी सी, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हाइपोटेनस होता है, और थीटा जिस लाइन पे घिरा हुआ रहता है, जिस लाइन को टच करता है वो लाइन बेस होता है, और बेस के ऊपर जो लाइन खड़ी होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस तरह के ट्रायंगल आप 9th में पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एंगल बी, if ABC is a triangle and angle B is equal to 90 degree, then AC is equal to hypotenuse, BC is equal to base and AB is equal to perpendicular। ये आपको याद रखना होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण आपको हाइपोटेनस होता है, और 90 डिग्री जिस लाइन पे झुका हुआ होता है वो लाइन आपका बेस होता है, और जिस लाइन पे खड़ा होता है वो लाइन आपका परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जिसको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।